नमस्कार, मेरा नाम है सीएस सुमित कुमार यादव और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। भारत में लोकसभा इलेक्शंस की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी। राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं। आप गाड़ी पे कार पे डालो, मैं ही जीतूंगा। आप हाथ पे डालो, जीतेगा तो कमल। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा। बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखा दो, मोदी कराएगा ही नहीं। किसी भी देश की डेमोक्रेसी डिपेंड करती है ऑन ट्रांसपेरेंट एंड मैनिपुलेशन फ्री इलेक्शंस पर। भारत में तो वैसे भी 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो दूर दराज इलाकों तक फैले नागरिकों के वोट को रिकॉर्ड कर सके और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन पैरामीटर्स पे खरा उतरती है और क्या आपका और मेरा वोट सुरक्षित है। 1990s तक भारत में वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। इस व्यवस्था में हर कैंडिडेट के लिए एक सेपरेट बॉक्स होता था। आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके बॉक्स में बैलेट पेपर डाल दीजिए। लेकिन इस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वोट्स को काउंट करना वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। काउंटिंग में ह्यूमन एरर हो सकती है, बूथ को कैप्चर करके वोट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और साथ ही इसमें पेपर का वेस्टेज भी बहुत होता था। तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी कहा जाता है। शुरुआत में ईवीएम के 2 यूनिट हुआ करते थे, पहला बैलेट यूनिट एंड दूसरा कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट वो डिवाइस है जिसपे आप अपना वोट कास्ट करते हैं एंड कंट्रोल यूनिट आपके वोट को रिकॉर्ड करता है एंड इसका पोजीशन रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। कभी ना कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि अगर एक वोटर मल्टीपल टाइम बैलेट बटन प्रेस कर दे तो क्या होगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन को भी कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करता है। आपके वोट देने से पहले रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का बटन प्रेस करता है, जिससे बैलेट यूनिट में एक ग्रीन लाइट जल जाती है। उसके बाद आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। जब रिजाइडिंग ऑफिसर दोबारा बटन प्रेस करेगा ऑन कंट्रोल यूनिट, तभी दूसरा वोट कास्ट हो सकता है। कई बार वोटर्स के मन में ये सवाल उठता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया है क्या उसी को वोट गया है कि नहीं। इसी डाउट को दूर करने के लिए वीवीपैट मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। वीवीपैट एक प्रिंटर है विच इज अटैच्ड टू ईवीएम। जैसे ही आप अपना वोट कास्ट करते हैं तो वीवीपैट एक पेपर प्रिंट करेगा जिसमें जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है उसका नाम, सीरियल नंबर एंड पार्टी का सिंबल प्रिंट होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको 7 सेकंड्स के लिए विजिबल होगी। उसके बाद ये पेपर ऑटोमेटिकली कट होके एक सील्ड बॉक्स में गिर जाता है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये पेपर ना कैंडिडेट और ना ही वोटर किसी को नहीं दिया जाता। वीवीपैट का एडवांटेज ये है कि इनकेस टेम्परिंग का कोई आरोप लगता है तो उस केस में इन प्रिंटआउट से ईवीएम के वोट्स को चेक किया जा सकता है। Hence, it increases transparency and verifiability. ईवीएम पर आरोप लगाने का सिलसिला नया नहीं है। पास्ट में बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस ईवीएम पर हैकिंग एंड टेम्परिंग का आरोप लगाते आई है। आइए जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इन आरोपों में। ईवीएम मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाती है एंड इसमें जो चिप लगा है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है। इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जो प्रोग्राम फिक्स हो गया वो फुल एंड फाइनल है एंड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन। आप इसको कैलकुलेटर तरह भी समझ सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही इट इज प्रोग्राम कि 1 + 1 = 2। नाउ कंज्यूमर कैन नॉट ऑल्टर दिस प्रोग्रामिंग एट ऑल। किसी ईवीएम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए इलेक्शन से पहले सभी ईवीएम को एक्सपर्ट इंजीनियर चेक करते हैं इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्ट्रॉन्ग रूम में सेफली रख दिया जाता है, जहां पर कैमरा से 24/7 नजर रखी जाती है। बाहर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इलेक्शन वाले दिन ईवीएम को वहां से कंस्टिट्यूएंसी स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाता है और फिर आगे पोलिंग बूथ पर। वोटिंग शुरू होने से पहले कुछ सैंपल वोट किए जाते हैं और ईवीएम के रिजल्ट को वीवीपैट मशीन से चेक किया जाता है और इसके बाद ही एक्चुअल वोटिंग को शुरू किया जाता है। और इन सब प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव साथ होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हारने के बाद यही रिप्रेजेंटेटिव ईवीएम पर फिर सवाल उठाते हैं। सेकेंडली, ये कहा जाता है कि दूसरे देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, वहाँ पे ईवीएम का यूज नहीं किया जाता। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में जो ईवीएम है वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसका मतलब
तो यहाँ पे बैलेट यूनिट है एंड कंट्रोल यूनिट, दे बोथ आर कनेक्टेड थ्रू वायर। अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे ईवीएम एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होता है एंड दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट या वाईफाई या ब्लूटूथ। समय समय पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी पुराने बैलेट पेपर वाले मेथड से वोटिंग करवाने की मांग उठाती रही है, जिसके रिस्पॉन्स में ईयर 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन चैलेंज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ आइए, अपनी चॉइस के कोई भी 4 ईवीएम ले लो और हैक करके दिखाओ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अपीयर्ड फॉर दिस चैलेंज। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि जब आप जीतते हैं तो क्रेडिट अपने आप को देते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो सारा ब्लेम ईवीएम पे डाल देते हैं। शायद से इंसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी गलती एंड अपनी हार की जिम्मेदारी लेना किसी और पर या फिर एक मशीन पर आरोप लगाने से अच्छा है कि आप उस समय को अपनी पॉलिसी, आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप को इम्प्रूव करने में लगाएं। उल्टी सीधी बातें करके आपको टीवी पर वॉच टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन कम से कम वोट तो नहीं मिलेगा। प्लस आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए एंड इतने दशकों से शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाते आए हैं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपकी इससे वैल्यू एडिशन हुई होगी। होपफुली मैं आपसे दोबारा मिलूंगा ऑन सम अनदर डे विथ अ न्यू वीडियो एंड विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।